और यहाँ पर एक अति गरीब परिवार रहता है जो ब्राह्मण कुल से, और आज नागपंचमी का दिन है। लोग सुबह में यहाँ की महिलाएं नागपंचमी के दिन में नाग नागिन का पूजा किया है। और ये हैं शुक्लाइन जी, पाए लागी, और शुक्ला जी भी कहीं खेत में काम करने के लिए गए हैं। ये शुक्ला जी का घर है। शुक्ला जी की साइकिल भी खड़ी है, और यहाँ दीवार में आप देख रहे हैं 100 वाट का बल्ब जल रहा है, LED बल्ब है। बिजली का कनेक्शन तो है, लेकिन यहाँ शुक्ला जी का घर बिल्कुल से कच्चा बना हुआ है। काफ़ी गरीबी से ये शुक्ला जी का घर है। और बरसात के दिनों में आप समझ रहे हैं कि ये छप्पर है, ये मिट्टी की कच्ची दीवार है, और यहाँ पन्नी तान करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरीके से ज़िंदगी निर्वाह कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। बिजली की तो सुविधा है, घर में दरवाज़ा भी है, लेकिन बरसात के दिनों में काफ़ी दुश्वारियाँ झेलनी पड़ रही हैं। घर का पानी, छप्पर का पानी घर में जाता है, छप्पर पूरी तरीके से टपकता है, और बेहद गरीबी से ये परिवार यानी शुक्ला जी का परिवार जीवन यापन कर रहा है। यह दृश्य है परसपुर नगर पंचायत और परसपुर ग्राम पंचायत के सीमा का, जहां पर एक बेलई नाला है, और बेलई नाले के जस्ट ठीक बगल में शुक्ला जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। और इसी फूस के घर में ठंडी, गर्मी और बेहद बरसात में अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों के साथ रहकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आइए हम संवाद स्थापित करते हैं यहाँ जो शुक्लाइन हैं शुक्ला जी के परिवार से कि क्या है स्थिति। वैसे शुक्ला जी का कहना है कि कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि व स्थानीय अधिकारियों से आवास के लिए, सरकारी इमदाद यानी सहायता के लिए कई बार फरियाद किया, लेकिन अभी तक उनके इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। और मजबूरी में व्यवस्थावश छप्पर के फूस में, कच्चे मकान में किसी तरीके से अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, और मजदूरी और अन्य काम करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो शुक्लाइन जी से पूछेंगे, हाँ क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ रहती हैं, किस गांव में? मकरनपुरा थाने के पीछे। तो ये आपका घर कच्चा है, बरसात के दिनों में बूंद भी टपकता है, कपड़े गृहस्थी के सामान नुकसान होता है। कैसे आप लोग जी इसमें रहती हैं, खाना पीना बनाती है, पूरी बात बताइए। पल्ली तान के रह जाता है, पानी बरसात आवत है तब पल्ली तान के रह जाता है, वही से अपन बरखा गर्मी ठंडी कट जाता है। तो आपके मालिक क्या करते हैं? वही मजदूरी करत हैं। तो आज तक आपने मतलब किसी संबंधित अधिकारी या ग्राम प्रधान या किसी अफसर से अपनी फरियाद नहीं किया? फरियाद अब थोड़े 2-3 चक्कर कीन गा, तो जब कोनो हमें वो के लाभ नहीं मिला, ना समाधान कोनो मिला, तो हम लोग को अब कहावे छोड़ देंगे कि खुद जो कोई दयालु मिली तो करी रहे हैं। देखिए सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं गरीबों के लिए, आवास दिलाने के लिए, घर मकान बनाने के लिए, तो आपको नहीं मिल रहा है। प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी से 2-1 चक्कर कहा गया था, वो कहन कि आप सूरज लागत रहनाई दीन कहन ले अकेल घर के खत्ती रहे नहीं कि, तो हम लोग उनसे कुछ कहे नहीं गा। कोनो तब वही बात से कोनो कहे नहीं गा, ना काम कोनो ना कुछ उनसे कहे नहीं गा कि तू स्वयं देखा था, तो जब नहीं कोनो कानता था तो कोनो बात ही नहीं। तो फिर आवेदन दोबारा कीजिए। बहुत सी योजनाएं हैं सरकार की, लाभकारी योजनाएं गरीबों के लिए, चाहे वो आवास का हो या किसान के लिए, तमाम ऐसा योजनाएं हैं लाभ दिलाने के लिए। एक बार फिर से आवेदन करें, अपने संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। आपके मालिक का क्या नाम है? ज्ञानचंद शुक्ला। चलिए ठीक है। ज्ञानचंद शुक्ला जी का घर परिवार, और इसी में रह कर के कच्चे फूस के मकान में, घर में, ये मिट्टी का घर है, इसी में रह कर के अपना जीवन यापन करते हैं, बच्चे का पालन पोषण करते हैं और मजदूरी करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। घर में काफ़ी गरीबी है। और यहाँ शुक्ला जी के मिसेज का कहना है कि कई बार अधिकारियों से इसके लिए आवेदन किया गया, फरियाद किया गया, लेकिन आज तक उनका समुचित सुनवाई नहीं हो पाया, जिसके चलते ये लोग किसी तरीके से अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं और ये फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं। और ये दृश्य है परसपुर ब्लॉक मुख्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर। यह गांव है मकरनपुरा, परसपुर ग्रामीण
पंचायत में मकरनपुरवा नामक एक मजरा है और इसी में बेलई नाले के निकट में शुक्ला जी यानी ज्ञानचंद शुक्ला जी का मकान है। ये फूस का मकान है और ये हैं शुक्ला जी नाम है इनका, ज्ञानचंद शुक्ला, जो यहाँ बेलई नाला के किनारे इनका घर बना हुआ है। परसपुर ग्रामीण और परसपुर नगर पंचायत की सीमा में माना जाता है और इनका मुख्य पेशा है मजदूरी, खेती किसानी। मजदूरी करते हैं, खेत में जुटे थे, काम कर रहे थे, अभी वापस आए हैं अपने घर पर। गौ की सेवा करते हैं, उसको नाद पर बांध रहे हैं। अभी हम शुक्ला जी से संवाद स्थापित करते हैं कि इनका मकान पक्का नहीं बना है और सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है, गरीबों के लिए तमाम लाभ दे रही है। इनका मकान आज तक नहीं बन पाया है। इनका कच्चा मकान है, मिट्टी का है, फूस का है और उसके ऊपर पन्नी तान कर किसी तरीके से गुजारा करते हैं। और बरसात के दिनों में इनका घर टपकता है, घर गृहस्थी का सामान, खाने पीने की चीज़ें भीग जाती हैं, रहने सोने उठने बैठने में काफ़ी दिक्कतें महसूस होती हैं। तो शुक्ला जी साहब, आइए अपना घर दिखाइए, कैसे आप इसमें रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं और क्या क्या तकलीफ़ें आज तक आपने सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए अपने नज़दीकी ग्राम प्रधान या जनप्रतिनिधि या हमारा घर है, ये हमारा घर है जी। इसमें आप लोग कैसे रहते हैं, कपड़े, रहने खाने के सामान? देखिए, जैसी परिस्थिति हो वैसे दिन काटना पड़ता है। पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए, परिचय दीजिए, गांव का नाम। हमारा नाम है राम केवल उर्फ ज्ञानचंद जी। रहते कहाँ हैं? रहते हम मकरनपुरवा में हैं जी। ग्राम पंचायत परसपुर जी। तो समस्या क्या है, पूरी बात बताइए। हमारा क्या समस्या है, जो कुछ है आपके सामने ही है, घर कुरिया जो कुछ है। भूमिहीन आदमी है, मजदूरी मेरा पैसा है। अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे शाम को भोग नहीं लगेगा जी। नहीं तो आपका एक कच्ची मिट्टी का घर है, आपका छप्पर है। करने के लिए इसे नाले में से मिट्टी खोद खोद के अपने हाथ से इसको बनाया है हमने। आज तक किसी से कोई फरियाद, किसी प्रतिनिधि से या अफसर से? फरियाद किए हैं, लेकिन जब कभी योजना आएगा या कुछ ऐसा होगा तो जो चाहेंगे तो हमको मिलेगा। और हमारे तो मुख्य तिथि प्रधान जी हैं, जब उनके हाथ में कुछ होगा तब वो हमको देंगे। नहीं, इसके अलावा भी किसी अन्य अधिकारी से मिल करके अपनी फरियाद, अपनी पीड़ा कहना चाहिए था। अन्य अधिकारी के पास अब हम गरीब आदमी मजदूरी करने जाएं कि बच्चों को जिलाएं कि फरियाद लेके वहाँ जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो काफ़ी गरीबी के माहौल में अपना किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। अगर सुबह नहीं जाएं तो शाम को भोग नहीं लगेगा भाई, इससे बढ़कर हम आपसे क्या बताऊं। गरीबी का दंश झेल रहे गरीब परिवार से ज्ञानचंद शुक्ला जी का ये घर है, कच्ची मिट्टी का, किसी तरीके से इसी में रह करके गुजारा करते हैं। देखिए, ऊपर फूस का छप्पर है और छप्पर भी बरसात के दिनों में टपकता है। इस बिल्कुल सड़ा हुआ है, आगे हम मेरी हिम्मत नहीं छा पाने की तो पन्नी डाले हैं, इस पर पन्नी डाल दिए हैं। इसके बावजूद भी आंधी, पानी और बरसात के दिनों में काफ़ी तकलीफ होती है जी, बहुत तकलीफ होती है। जब चूने लगता है तो कितना पैसा लावें मजदूरी करके बच्चों को जिलावें कि बार बार पन्नी डालें, तो बार बार तो ला ही नहीं सकते। एक बार पन्नी डालने में एक घर पे 2000 रुपये 2500 रुपये पन्नी लगती है। तो खाना पीना कैसे आप लोग पकाते खाते, कैसे रहते हैं? फिर भीग जाता होगा बरसात में। भीग जाता है, तब किसी तरह पन्नी सन्नी से लपेट के बचाते हैं और जब निकल जाता है तब कोई कोना अगर बच गया तो उधर बना खा लेते हैं जी। आप गौपालन भी किए हैं? जी, 2 जान पशु हमारे पास हैं, एक ये है, एक उधर बंधी चल रही है जी। हाँ। तो आप गौ सेवक भी हैं, गौपालन करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं? खेती दूसरे की खेती है तो वही करते हैं कि कहीं 4 मन गल्ला मिल जाएगा तो 2 महीने कट जाएंगे जी। हाँ। तो आपको सलाह होगा सुझाव के तौर पर कि आप अपने नज़दीकी ब्लॉक कार्यालय पर जाएं और संबंधित अधिकारी से अपना निवेदन करें कि हम भूमिहीन हैं और रहने के लिए घर नहीं है, कच्ची मिट्टी का घर 1 कमरे का है, वो भी क्षतिग्रस्त है, गिर चुका है, किसी तरीके से पन्नी तान कर हम लोग जीवन यापन करते हैं। तो नज़दीकी अपने ब्लॉक कार्यालय पर जाइए या अपने स्थानीय अधिकारी से या जनप्रतिनिधि से मिल करके अपना पूरा समस्या बताइए, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं गांव गरीब किसानों के लिए
संचालित हैं तो आपको भी इसका लाभ मिले। जी 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 जी। तो आप वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री योगी जी से क्या मांग करना चाहेंगे? योगी जी से बस हमारा जो कुछ समस्या है यही देख लें कि ना हमारे रहने का जगह है, ना खाने का ठिकाना है। खाने के लिए जो कुछ वो देते हैं उसी में वो मिलता है, मजदूरी करके लाते हैं, उसी में गुजारा करते हैं। जी। हाँ तो आपको आवास मिल जाए। जी।